कोरोना पर प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम की अध्यक्षता में 3 घंटे तक चली है मंत्रिपरिषद की बैठक। हालात से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर मंथन हुआ है। वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन संकट पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी मीटिंग की है। वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन संकट, कोरोना की रोकथाम, इन सब को लेकर आइए बिग वॉल पर चलते हैं। बिग वॉल पर बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और उसके बाद अमोद राय हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे इस बारे में। लेकिन आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम मीटिंग मंत्रिपरिषद के साथ की है। 3,86,000 के आसपास केस रिकॉर्ड बनाता हुआ कोरोना लगातार बेकाबू होता हुआ। राहत की बात है कि 3 लाख के आसपास लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन इस संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब इस मीटिंग के बारे में बताते हैं जहां इस पर डिस्कशन हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर लगातार जारी है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री लगातार इस पर बैठकें ले रहे हैं। 26 अप्रैल को सोमवार को सीडीएस बिपिन रावत से कोरोना की लड़ाई में सेनाओं की भूमिका पर उन्होंने बातचीत की थी। इसके बाद अगले दिन उन्होंने 27 तारीख को मंगलवार को टॉप अफसरों के साथ ऑक्सीजन संकट दूर करने और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर चर्चा की उन्होंने। 28 अप्रैल को बुधवार को एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी के साथ उन्होंने वायुसेना के ऑपरेशन की डिटेल ली। आरकेएस भदौरिया ने बताया कि वायुसेना कैसे इस काम में लगातार जुटी हुई है 24/7। उसके बाद 29 अप्रैल को यानी कल वो मिले हैं आर्मी चीफ एमएम नरवणे से प्रधानमंत्री, और सेना की तैयारियों की जानकारी उनको एमएम नरवणे ने दी है। और आज 30 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग हुई है जिसमें ताज़ा हालात और एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है। सीधे अमोद राय के पास चलते हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं, लेकिन अमोद राय के पास सीधे चलते हैं। अमोद जी, इस मीटिंग के बारे में अपडेट दीजिए, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? देखिए, 11 बजे बैठक शुरू हुई गौरव, और 2 बजे खत्म हुई और बैठक 3 घंटे तक चली। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सूत्र बताते हैं कि एक बैठक के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें सरकार के द्वारा अब तक जो काम किए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ किस ढंग से सहायता पहुंचाई जा रही है और जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वो चाहे विदेशों से ऑक्सीजन के टैंकर्स मंगाने की बात हो या देश में रेल सेवाओं द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाने की, तमाम विषयों पर उसमें विस्तृत जानकारी रखी गई। और ये भी बताया गया कि इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, और अगर जरूरत पड़ती है तो आगे और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, लोगों से मशवरा भी किया गया है इस पूरी। ठीक है, मुझे आप रहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया में शिकायत करने वालों पर कार्रवाई ना करें। मदद मांगने वाले किसी भी पोस्ट पर एक्शन ना हो। कार्रवाई की गई तो कोर्ट एक्शन लेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कार्रवाई करने पर कोर्ट लगाएगा कंटेम्प्ट का चार्ज, यानी अदालत की अवमानना इसको समझा जाएगा, कोर्ट ने ये कहा है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए खबर के बारे में। देखिए गौरव, हम सब जानते हैं कि तमाम लोग अपनी मदद की गुहार लगाने के लिए या एक दूसरे के हाल को बताने के लिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लगातार लिखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इस अस्पताल में ये व्यवस्था है, यहाँ पर सिलेंडर चाहिए, यहाँ पर बेड नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ राज्य सरकार, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है, इन लोगों ने ये आदेश जारी किया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ गुमराह फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए एक्शन लिया जाएगा। ये बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को, सभी पुलिस को और सभी पुलिस के मुखियाओं को ये कहा है कि अगर लोग मदद की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो उनके खिलाफ हरगिज कोई एक्शन नहीं लिया जाए, वरना जो एक्शन लेगा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। एक बड़ी टिप्पणी है और निश्चित तौर पर एक ऐसे समय में जब एक आदमी दूसरे आदमी की मदद के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने खास करके राज्य सरकारों को और पुलिस प्रशासन को यह चेतावनी दी है कि ऐसी गलती वो ना करें। मदद मांगने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई अगर की तो फिर उनकी खैर नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।